अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र खान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में वादे के मुताबिक हमेशा की तरह उसी तरह चमकता दमकते आप लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट देखने के लिए आपके सामने, आपके साथ हमेशा के लिए। हमारे दोस्त हैं यासिर बचगानी साहब, माशाल्लाह इस प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाए हैं और बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे। उनकी एक लिखत जो है वो हमारी नज़रों में आई, हमने देखी, हमें बहुत अच्छी लगी। उनकी परमिशन के बगैर आज मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपसे यासिर बचगानी साहब की वर्डिंग। आई एम श्योर दैट कि मुझे मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि जी, बात के लिए कुछ ना छोड़ें, बाद में चाय ठंडी हो जाती है। यस, इट्स ट्रू कि बात के लिए कुछ ना छोड़ें, बाद में चाय भी ठंडी हो जाती है। बाद में आप दिलचस्पी खो देते हैं, बाद में दिन रात में तब्दील हो जाता है, बाद में लोग बड़े हो जाते हैं, बाद में ज़िंदगी गुजर जाती है, बाद में आपको कुछ ना करने पर अफसोस होता है, जबकि आपको मौका भी हासिल होता है। ज़िंदगी एक वक्ती रक़्स है और लम्हात का एक नाजुक तवाज़ुन है जो हमारे सामने आश्का होता है, जो फिर कभी भी इसी तरह पलट कर नहीं आएगा। डेफिनेटली पछतावे के अमल से गुजरना कड़वी गोली निकलने के मुतरादिफ है। ये एक ऐसा वज़न है जो ज़ाय होने वाले मौक़े और अनकहे अल्फाज के बोझ के साथ रूह को बोझल करता है। लिहाजा हमें बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा अगर समराइज़ करूँ तो इसका ये है कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लें, और बाद के पछताने से बेहतर है कि जो आपने करना है करके पछता लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बाद में इसके करके ना करके काश हम कर लेते। वो काश का वर्ड जो है ना, उसको इन्होंने बहुत लंबा डिफ़ाइन किया है हमारे दोस्त यासिर बचगानी साहब ने, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा समराइज़ किया है। कुछ ना करके पछताने से बेहतर है कि कुछ करके पछता लें। आज की हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने आप को, उनकी स्ट्रगलिंग, उनकी लाइफ, आई थिंक मैं थोड़ा सा कैमरा उनकी तरफ मूव कराने से पहले इतना बता दूं कि मैंने उंगली पकड़ के उनके साथ चला हूं, उनको चलना सिखाया, और उनको अभी तक वो बचपन की बातें भी याद हैं। कहती हैं कि भाई, जब आप अपना की चैन दे के मुझे भेजते थे किसी शॉप के ऊपर किसी भी चीज़ को लेने के लिए, तो वो देखते थे, ओ ज़फ़र भाई का की चैन है, ओके दे दे जो चीज़ चाहिए। तो नो वन कैन रिफ्यूज़ ऑन दैट टाइम, एंड आल्सो स्टिल सेम उसी तरह से कि कभी भी कहीं भी। और आज जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं अपनी मेडिकल फील्ड के अंदर, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगलिंग करी, जिस तरह से अपनी लाइफ को बनाया, नो डाउट वो अपनी एक मोटिवेशन के साथ अपने आप को बिल्कुल ही जम कर दिया, जिसमें कहते हैं ना कि दिन रात एक करके अपने आप को अपने मोटो के अंदर, अपने मकसद के अंदर, जब बंदा उसके अंदर अपने आप को खो देता है, उसके अंदर चला जाता है, अपना भूल जाता है सब कुछ, सिर्फ एक मकसद उसके जहन में होता है, तो फिर अल्लाह पाक की ज़ात भी उस इंसान की मदद करती है और उसका टारगेट भी अचीव होता है। आइए आपको लेके चलते हैं डॉक्टर सोबिया मुनीर के पास। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, कैसी है बेटा आप? ठीक है? तबीयत कैसी है? सबसे पहले तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, और मेरे ख्याल में शुक्रिया अदा ना कर रहा हूँ तो आप तो छोटी बहन है, आपको वैसे ही बुलाता आप आ जाती लेकिन मैनर्स में आता है कि I should salute to you, and you're struggling. Also, you are invited, and today you are our celebrity guest. Definitely, we would like to know about your life. You're struggling, तो ताकि जो वो बच्चे, वो बच्चियाँ जो अपनी लाइफ के अंदर इस वक्त अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो आपको देखें और आपसे कुछ सीखें, लर्न करें। असल में इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जो हमारे गेस्ट होते हैं वो किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से उन्हें क्या किया, आजकल क्या कर रहे हैं, उससे अगर वो कहते हैं ना कि हमारा काम है तबलीग करना, अगर उसमें चंद लोग भी ईमान ले आते हैं तो कम से कम हम सुरखरू होंगे कि हाँ यार ठीक है, कुछ लोगों को तो हमारी कोई बात तो जहन में बैठी। फिर इंसान की आवाज़ की तासीर के अंदर होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि मैं तो यहाँ पर पता नहीं क्या 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 बोलता रहता हूँ सबसे। तो कुछ लोगों को हो सकता है वो हो जाता हो, इफ़ेक्ट हो जाता हो, असर होता हो, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के दिल में आपकी बात उतर जाए, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। जैसे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, और कॉलेज के बाद फिर आप माशाल्लाह स्टडी के लिए अब्रॉड गई क्यूबा, और वहाँ पर आपने अपनी मेडिकल फील्ड को प्रीफर किया। सबसे पहली चीज़ तो ये है बेटा कि ये बताएं कि आपने मेडिकल फील्ड ही क्यों चूज़ करी, मेरी तरह इंजीनियरिंग साइड क्यों नहीं चूज़ करी? दिस इज़ द डिफरेंट क्वेश्चन। देखिए, आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, तो हमारी जो स्कूलिंग हुई वो भी जो है गवर्नमेंट स्कूल था, हमारा कॉलेज भी गवर्नमेंट कॉलेज था। हमारे पेरेंट्स का एक ख्वाब था कि जो है हमारे, क्योंकि फैमिली में ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम हैं, तो उनका हमारी बेटी डॉक्टर बने, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एडमिशन ले लिया था बायोटेक्नोलॉजी में, केयू में,
ओके, ठीक है, लेकिन फिर मैंने उसको बीच में क्विट किया एंड देन आई वेंट फॉर MBBS, ठीक है। गुड दैट। तो ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर था। बिल्कुल देयर वर सही। 1000 स्कॉलरशिप्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। तो सही। हम लोग सिंध से सेलेक्ट हुए थे, तो हमारा प्रोसेस यही था, हमने एग्ज़ाम दिया, टेस्ट दिया, उसके बाद हमारी सिलेक्शन हुई, हम चले गए वहाँ हमने स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स सीखा, एक साल पूरा स्पेनिश लैंग्वेज सीखी तो हमने। वो जो 1 साल स्पेनिश लैंग्वेज सीखी, तो उस दौरान फिर वो खाना पीना कैसे होता था? क्योंकि बड़ी एक मशहूर सी की मिसाल सी एक बनी हुई है कि एक बंदा जब गया सऊदी अरब तो उसको अरबी नहीं आती थी तो वो फिर कोई अंडा लेने गया तो उसको ये नहीं पता था कि अंडा कैसे लो, तो आवाज़ें निकाल के मुर्गे की आवाज़ें निकाल के तो अंडा मांगता था। एक्चुअली हमारे पास ना ऐसा कोई bad experience तो हमारे नहीं पास हुआ? गाइड टीचर्स थे, हमारे पास टीचर्स थे जो हमें Okay. गाइड करते थे, Okay, और वो okay. हमें लैंग्वेज सिखाते भी थे। और जब हम कम्युनिटी में जाते थे तो हमारे साथ, हम अकेले नहीं होते थे कम्युनिटी में। Good, good. अगर हम बाजार शॉपिंग उसमें कहीं जा रहे हैं translators तो हमारे साथ होते थे। ट्रांसलेटर साथ होते थे एंड दे हेल्प्ड अस अ लॉट। और जो कम्युनिटी थी, क्यूबन कम्युनिटी, वो भी बहुत कोऑपरेटिव थी। Good that. दे वर Good वेरी that. सिंसियर, Good गुड that. ह्यूमन बीइंग्स, सो Good दे ट्राई टू हेल्प अस। अच्छा, तो- मेरे साथ भी एक बैड एक्सपीरियंस हुआ। मैं यहाँ से गया चाइना, और फर्स्ट टाइम जब चाइना में गया तो हमने तो पूरा स्टडी किया, सारा कुछ किया कि चाइना के बारे में बहुत कुछ सुना। उसको चाइना के वीज़े बहुत कम निकलते थे, आई थिंक नियर अबाउट 8 to 10 years ago, 10 to 12 years ago। तो वहाँ क्या था कि जी अब वहाँ पर चाइना जाएंगे तो हमने पहले तो कॉन्सेप्ट बनाया, स्टडी करी कि वहाँ पर हमें हलाल फूड्स कहाँ पर मिलेंगे। तो हमें एक मुस्लिम होटल का नाम नज़र आया, हमने कहा चलो ठीक है हम यहाँ जाते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर हलाल फूड मिल जाएगा। अब सबसे पहले जब हम चाइना उतरे हैं तो एयरपोर्ट पे तो सबसे पहले तो लैंग्वेज बैरियर आ गया, वहीं पर ही डायरेक्टली एयरपोर्ट के ऊपर ही वो पासपोर्ट चेक करने पे, वो तो फिर इशारों में बातें हुई। तो फिर मैंने कहा काश गूंगू की ज़बान सीखी होती, आज काम आती तो उसके बाद जब हम बाहर आए, बाहर आने के बाद फिर हमने टैक्सी वाले को, तो वहाँ पर फिर बताने का मसला मुश्किल, फिर वहाँ से ट्रेन का सफ़र ग्वांजू शेंजन, तो इस तरह से बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर खाने के लिए भी हमें बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो वो एक लैंग्वेज का जो है ना एक बहुत बड़ा इशू Barrier था, होता है। बैरियर था। देन फिर हम होटल से क्या करते थे कि एक स्लिप बनवाते थे, उसको इंग्लिश में बताते थे, वो चाइनीज़ में उसको कन्वर्ट करके लिखता था। वो हम जाते थे, एक साइड पे इंग्लिश, एक साइड पे चाइनीज़, और डिफरेंट पर्चियाँ जेब में रखी होती थी, निकालते थे आज कहाँ जाना है, इस जगह जाना है, अच्छा ठीक है, टैक्सी वाले को वो हलाल दिखाते फूड की जहाँ तक बात है तो वो तो हमें अपने हॉस्टल में ही प्रोवाइड होता था। Good that. हॉस्टल से बाहर जब भी हम कम्युनिटी में जाते थे, वी एट वेजिटेबल्स अच्छा। एंड पिज़्ज़ा वाज आल्सो वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, good सो that. दे काइंड ऑफ मॉक्ड अस बिकॉज़ दे थॉट यू गाइस ओनली ईट वेजिटेबल्स एंड ऑल, Good ठीक that. है। एक तो लैंग्वेज का बैरियर था, देन फूड एंड तो उसमें वेजिटेबल खा के जिस तरह से most- मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो वो मेरे ख्याल में स्लिम बॉडी भी हो जाते हैं लोग, क्योंकि डाइट में आ जाता है मैक्सिमम। नहीं, वो एक ऐसा होम नहीं है? सिकनेस होती है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। वी आर यू सॉर्ट ऑफ होम सिक बिकॉज वी आर वेरी फार फ्रॉम आवर ओन होम और फैमिली, तो इस वजह से वो तो था एक एक्सपीरियंस। लेकिन लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पीपल वर वेरी काइंड एंड पीपल वर लाइक इंकरेजिंग। जैसे हम पाकिस्तान में ऐसा आई देखते थिंक हैं। जो वेदर इफेक्ट है वो भी तो हुआ होगा ना, वेदर क्योंकि बहुत जमीन आसमान का फर्क है। weather यहाँ was का वहाँ almost similar. Weather was almost That was similar. similer? Yes. पर। Not It's a was it tropical chill like country. as the It's a snow falling like no? No, it's a tropical country, so there are Oh. rains and humidity Good that. and the warm Good. weather. Good that. तो उसमें तो कोई ऐसा फिर इफेक्ट्स जो है ना वो इंसान को नहीं आता हाँ, रहने के इतना लिए। चेंज नहीं लगा, बस ये था मुश्किल कि था। हाँ, मुश्किल तो बहुत था। मुश्किल था। very. तो हर मुश्किल के बाद ही एक आसानी होती है, हर मुश्किल के बाद ही एक अच्छा रिजल्ट इंसान को मिलता है। और अल्लाह की ज़ात जब किसी इंसान को मुश्किल में डालती है, वो इसलिए डाल रही होती है कि अब आने वाला जो तुम्हारा वक्त है वो बहुत अच्छा आने वाला है। तो वो जो एक मुश्किल वक्त गुजारा, और आज माशाल्लाह जिस तरह से आप एक डॉक्टर की सीट पे हैं, और आपकी अपनी एक वर्थ, अपनी एक वैल्यू अपने हॉस्पिटल के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, तो वो एक सिला जो अल्लाह की ज़ात से मिला, तो डेफिनेटली इंसान हमेशा थैंक्सफुल होता है। तो वो तो अब होता है ना कि हाँ मेरी मेहनत रंग लाई, और खुदा की मेहरबानी भी बहुत है। डेफिनेटली वो तो सबसे पहले है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो एक सब्र का दामन होता है ना, जो हमें हाथ से नहीं छोड़ना होता, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि बस एनफ हो गया? बहुत दफा बहुत हो गया, ऐसा नहीं सोचा था। I was like 17-18 years old when I went there. Yeah. So तो बिल्कुल ही फ्रेश बच्चे थे और बिल्कुल कभी घर से दूर रहे नहीं। लेकिन जब गए और पता था, एक मोटिव सामने था, पता था कि MBBS करके निकलना है। हमारी हाउस जॉब भी वहीं थी। इट वाज लाइक हमने तकरीबन 7 साल वहाँ गुजारे हैं, ठीक है। लेकिन वापसी पर जो एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ जो पाकिस्तान में होता है,
जी। और जो हमें लाइसेंसिंग वाले इदारे हैं, PMGC एंड ये सब, तो ये जितना मतलब हमें परेशान करते हैं वो तो लाइसेंस को नेसेसरी लेके। है। आई हाँ। थिंक देखें, मैं अगर थोड़ा सा आपको इस हवाले से इंटरप्ट तो नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन हाँ, उसमें ऐड ऑन करने की कोशिश हाँ, करता हाँ, हूँ। लाइक एज हम यहाँ से अगर दुबई जाते हैं, ठीक है, तो दुबई की जो गवर्नमेंट है उसके अपने रूल्स रेगुलेशन है। अब हमने भले USA की डिग्री ली हुई हो, पाकिस्तान की ली हुई हो, हमारे पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो, कहीं का भी लाइसेंस हो, एज एग्जाम्पल, तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हमें लेना है हर हालत में, अलग से टेस्ट देना है, और वो अप्लाई होगा और वही माना जाएगा, दूसरा नहीं माना जाएगा। इसी तरह से अगर एक डॉक्टर है तो जब तक वो डॉक्टर वहाँ पर जाके अपना टेस्ट नहीं देगा, अपना सर्टिफिकेट नहीं लेगा, उसका वहाँ का कार्ड नहीं बनेगा, तो वो वहाँ पर अपनी मेडिकल प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता। हर मुल्क के लॉ के लिहाज से अगर हम देखें, हम ये समझ लेते हैं कि शायद अगर हम किसी भी बाहर कंट्री से स्टडी करके आए या डिग्री लेके आए तो यहाँ पर जो है उसको चेक एंड बैलेंस ना हो। नहीं, या बिकॉज मैं पता है क्यों कह रही हूँ, बिकॉज हायर एजुकेशन कमीशन इन्वॉल्व थी ना, तो हायर एजुकेशन कमीशन ने हमें यहाँ से भिजवाया, तो गवर्नमेंट जब भिजवा रही है और किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही भिजवा रही है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है बाहर की, तो सारा उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा। तो आप जब भिजवा रहे हैं और आपका मकसद भी यही है कि वो वापस आके अपनी कम्युनिटी को सर्व करें, ठीक है, तो फिर इतना डिले नहीं होना चाहिए लाइसेंसिंग में और ये सब, क्योंकि बहुत से बच्चे दोबारा से आपको यहाँ पर वो प्रैक्टिस दोबारा करनी पड़ती है। नहीं, प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, आपको एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स लाइक 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, आपके पास बेसिक्स होते हैं, क्लिनिकल होता है, थ्योरी, एंड देन वाइवा होता है, तो वो 3 स्टेप्स होते हैं। देन के बाद उसके बाद यू गेट योर लाइसेंस एंड देन यू आर एबल टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। गुड दैट। तो उसमें जब वो लाइसेंस मिलता है और आप एबल हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विस प्रैक्टिसिंग वगैरह के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो आपके ख्याल में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए? आपका बताने मुझसे ये था, या उसका कुछ शॉर्टकट होना चाहिए? शॉर्टकट होना चाहिए, एक एग्जाम होना चाहिए, मर्ज कर दें, एक एग्जाम कर दें, और थोड़ा सा ये है कि फेल होने का रेशो बहुत ज़्यादा है इसमें, तो हम लोग, हाँ, तो ये है कि असल में बात ये होती है कि इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये होता है कि इनके पास सीट्स कम होती हैं, तो फिर वो पास भी उतने ही करते हैं जो सीट्स, जितनी सीट्स होती हैं, सीट्स के लिहाज से वो अपना कोटा लेके चल रहे होते हैं, अपना कोटा लेके चल रहे तो फिर वो जो रह जाते हैं नेक्स्ट ईयर में उनको फिर पास कर दिया जाता है। पार्ट वन क्लियर करने के बाद भी रेजिडेंसी मिलना इतना आसान नहीं है, ठीक है, सैचुरेटेड है सारे हॉस्पिटल्स एंड ऑल, तो ये एक इशू है और इस चीज़ पे जो है काम करना चाहिए, CPSP को भी, PMGC को भी। मिस करती हैं क्यूबा को? बहुत मिस करते हैं क्योंकि एक 7 साल का अरसा गुजारा आपने। 7 साल का अरसा गुजारा और एक बहुत ही ओपन और अच्छा इन्वायरमेंट था वो, गुड दैट, ठीक है, एंड आपको उस इन्वायरमेंट में ग्रो करने के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, दे ट्रीट ह्यूमन एज ह्यूमन, दे डोंट ट्रीट ह्यूमन ऐसे शी इज़ वुमेन, शी इज़ सब ह्यूमन एंड ऑल, ठीक है। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये इशू है, ये डिफरेंस है, ठीक है। हम बाहर की दुनिया को तो बहुत दिखाते हैं कि हम मॉडर्न हैं, हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं टू आवर वुमेन एंड ऑल, पर आप सेफ्टी का आप आलम देखें पाकिस्तान में, वुमेन सेफ्टी का, स्पेशली वो वुमेन जो जॉब करती हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट, जो वर्क एनवायरनमेंट इतना सेफ एंड सिक्योर नहीं होता। बिल्कुल सही है, तो ये चीज़ हम मिस करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की अगर एग्जांपल ले लें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्कूटीज़ का जो है लेडी स्कूटी का अभी स्टार्ट हुआ है, अभी भी तकरीबन यही होता है कि जैसे कोई लेडी स्कूटी पे जा रही हो तो हर बंदा यूँ मुड़ मुड़ के देख रहा होता है कि पता नहीं क्या हो गया, अरे भाई वो हमारी माँ बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है, वो चला रही है उसको इस तरह। कल को आपके घर से भी आपकी बेटी ने, आपकी बच्ची ने, आपकी माँ ने, आपकी बहन ने, अगर वो इंडिपेंडेंट हो रही है, अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, व्हाई शुड नॉट, उसको सपोर्ट करें, बजाय इसके कि वो इरिटेशन में आ जाए, वो कंफ्यूज हो जाए। ये तो एक कंफ्यूज करने वाली बात है ना, कि आप बिल्कुल ही उसको, जब सभी एक ही बंदे को देख रहे होंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली वो इरिटेट होगा, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल, मोरल भी गिरता है, सारा कुछ होता है, बहुत इफेक्ट आता है। तो वही चीज़ें कि है, लेकिन अगर आप सुबह देखें कुछ साल पहले और कुछ साल बाद, इम्प्रूवमेंट कितनी देख रही हैं पाकिस्तान के अंदर? इम्प्रूवमेंट तो है, देखिए मैं आपको सही बताऊं, स्लोली है, बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट है। मैं ये बात आपके चैनल के तवज्जो से कहूँगी, पाकिस्तान इज़ अ रिग्रेसिव कंट्री फॉर वुमेन।
मुझे पता है बहुत कंट्रोवर्शियल बयान है, लेकिन पता है क्यों? क्योंकि देखिए फीमेल फीटिसाइड का रेशो पूरी दुनिया से नहीं ज़्यादा। नहीं, वो उस लिहाज से आप नहीं बोलिएगा, हाँ। मैं उस लिहाज से आपके साथ हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर तो मैंने उनको भी बुलाया जिन्हें वो नारे लगाए थे ना खवातीन के हकूक के लिए, मैंने तो उनको भी बिठाया, ठीक है, कि राइट है तो मैं साथ हूँ, रॉन्ग है तो आई एम सॉरी, ठीक है, लेकिन बैठे मेरे साथ, आप डिबेट करें, सारा कुछ करें, देयर इज नो प्रॉब्लम। फीमेल फीटिसाइड का मतलब ये होता है कि जो वो बच्ची जो अभी माँ के पेट में ही है, जब उसका जेंडर पता चलता है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं, ठीक है, इससे पहले कि वो पैदा हो, इससे पहले कि वो सांस ले। लेकिन वो रेशो बहुत कम हो गया है, वो रेशो बहुत कम, अब वो रेशो अब मेरे ख्याल में तो अगर आप देखें काफी फर्क नहीं पड़ा। वो हम सिटीज़ में रहते हैं, हमें इतना नहीं पता। अभी हमारे जो एरियाज़ हैं आपके गांव वगैरह की साइड पे, बिल्कुल बिल्कुल, गोट वगैरह में तो क्या वहाँ पर भी मेरे ख्याल में इतना रेशो अब तो नहीं हुआ, कुछ शऊर आ तो रहा है। अगर एजुकेशन देखें, इंटीरियर सिंध को देखें, इंटीरियर पंजाब को देखें, इफ यू आर सेइंग विल बी पॉजिटिव अबाउट इट, बट जो है ना फैक्ट्स जो है वो बहुत अलग हैं। तो कोई चीज़ ऐसी आप शेयर करें, कोई चीज़ ऐसी आप शेयर कर सकती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आज ये कैमरा, ये प्रोग्राम आपका है, देखिए अब ये देखिए हमारे जो रेप कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया। पहले तो हमारे नेबर कंट्री में था, ठीक है, दिल्ली एंड मुंबई वाज रैप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एंड नाउ अब आप देख रहे हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहती कि किसी मुल्क में ये चीज़ें होती नहीं है, ठीक है, ये जाहिर सी बात है, क्राइम का रेशो कम ज़्यादा होता है, क्राइम निल कहीं नहीं होता, ठीक है, क्राइम का रेशो कम ज़्यादा होता है। लेकिन फिर हमारे पाकिस्तान में जस्टिफाई इस तरह से करते हैं कि विक्टिम को ब्लेम कर देते हैं, ठीक है, अगर फीमेल है उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, कोई ज़बरदस्ती हुई है, तो फिर वो क्या कहेंगे, ये अच्छी नहीं थी, इसके कपड़े ठीक नहीं थे, इसका चाल चलन ठीक नहीं था, ये घर से बाहर निकली ही क्यों नहीं, वो तो नॉट एक्सेप्टेबल है, वो तो नॉट एक्सेप्टेबल है। विक्टिम ब्लेमिंग, अभी जो कॉलेज, अभी जो वाकया हुआ है पंजाब में, जो कॉलेज की बच्ची थी वो यूनिफॉर्म में थी, ठीक है, यूनिफॉर्म इज नॉट अ प्रोवोकेटिव ड्रेस, डेफिनेटली, ठीक है, एंड शी वाज इन स्कूल, ठीक है, वो बाहर सड़कों पे किसी क्लब या स्कूल हो, घर हो, एक ही चीज है, क्योंकि दोनों, वो किसी क्लब या ऐसी जगह पे नहीं थी, ठीक है, जिसके ऊपर, लेकिन फिर भी लोग इस तरह से ब्लेम करते हैं। इवन 3 साल की जो बच्चियां होती हैं, उनका रेप हो जाता है, तो आप उनको कैसे कहोगे कि इनको पूरे कपड़े पहनाए जाए या इनको घर से बाहर ना निकाला जाए? अब तो बच्चे भी सेफ नहीं है ना, तो आप हमेशा विक्टिम को क्यों ब्लेम करते हैं? मैं जो परपेट्रेटर है उसको ब्लेम किया जाए ना। 100% एग्री। मेरा पॉइंट ये है कि वो रेशियो जो पहले था, हाँ, और वो रेशियो जो अब है, उसकी परसेंटेज में आपको कहीं डिफरेंस फील होता है या आप समझते हैं? मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आई थिंक ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शुरू से चला आ रहा है। क्या क्राइम का रेशियो उसी परसेंटेज पे चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से देयर इज नो डिफरेंस। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज आई थिंक इंक्रीजिंग। I don't think it's decreasing. उसकी वजूहात क्या है? अगर उसकी वजूहत क्या, हमें शौर देने की जरूरत है? लॉलेसनेस है, बेसिकली रूल ऑफ लॉ नहीं है। नहीं, रूल ऑफ लॉ के साथ साथ मैं अगर ये कहूँ कि रूल ऑफ लॉ अपनी जगह पर है जी, ठीक है, बट रूल ऑफ लॉ को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, इस तरह की क्या उसकी एजुकेशन की जरूरत है? जी बिल्कुल, एजुकेशन, वो एजुकेशन कौन देगा? वो एजुकेशन हमारे स्कूल्स के अंदर दी तो जाती है, एग्जैक्टली, घरों में भी तरबियत की जाती है, गर्ल्स को ही दी जाती है ना, हैं? अपने बॉयज को भी सिखाना होगा, गर्ल्स को ही सिखाते हैं आपको संभल के रहना है। This is the point. You have to educate men. You have to educate men. This is point. This is point. कैसे सिखाएंगे, कैसे बताएंगे, वो बताएं। कैसे सिखाएंगे, क्या किया जाए, क्या हम उसकी जो हमें एजुकेट करना है, वो एजुकेट हम कैसे करेंगे सोबिया? हम उसको एजुकेट कैसे करेंगे? उसको एजुकेट करने का तरीका कार क्या होगा? देखिए, एजुकेट हम करेंगे इन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू, हम अपने मीडिया के थ्रू, आपके जो भी ये जो अवेयरनेस के चैनल्स हैं, प्रोग्राम्स, इन्हीं के थ्रू आप लोग अवेयर कर सकते हैं। आप इस तरह की हेल्दी डिस्कशंस और रखें। मैं कंटिन्यू, मेरे प्रोग्राम तो इस तरह के बहुत सारे हो चुके हैं और मेरे प्रोग्राम कंटिन्यू रहते हैं, और उसमें मैं ओपन प्लेटफॉर्म देता हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म दें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। डेफिनेटली मैं यहाँ से वापस जो है ना सोबिया कंटिन्यू करूंगा और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा आपके साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा। व्यूअर्स, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, आप वापस यहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को सोबिया के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं हम डॉक्टर सोबिया मुनीर के पास। जी सोबिया, आप जिस तरह से बात कर रही थी वुमेन राइट्स के हवाले से, डेफिनेटली वी आर एग्री विद यू, क्योंकि वुमेन्स हैं तो फिर हम हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं। उसकी वजह यह है कि वुमेन में माँ है, वुमेन में बहन है, वुमेन में बेटी है, ऐसे ही हर रिश्ता वुमेन से जुड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम वुमेन राइट्स के ऊपर
हम कहेंगे नहीं जी हम बात नहीं करेंगे, हम कैसे कहेंगे जी नहीं हम आपके साथ नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने हमेशा साथ दिया है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि वो वोमेंस जिन्होंने अपने झंडे उठा लिए, जिन्होंने अपने नारे बुलंद कर लिए, जो अपने राइट्स को राइट समझती हैं और रॉन्ग वे जाके, क्या आपके ख्याल में वो राइट है? देखिए आई थिंक मैं अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा तो आप समझ गई होंगी। मैं समझ गई हूँ, आपका हर साल एक दिन मनाया जाता है। मॉडर्न फेमिनिज्म के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। हर साल एक दिन मनाया जाता है बाकायदा जो उनका। है ना अपने एसेंस में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न फेमिनिज्म है वो जो विमेन है उसकी जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करने से बहुत दूर चली गई है, ठीक है। देखिए प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता है? भाई प्रोटेक्टर है, ठीक है, बाप प्रोटेक्टर है, शोहर प्रोटेक्टर है, ये जो रिश्ते होते हैं ये सब आपके प्रोटेक्टर तो होते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। But we need to talk to them. We don't have to go against them. We are not against men. हाँ, ठीक है। We have to collaborate with them. We have to be equal partners with them. लेकिन हुआ क्या है कि इस वक्त मुआशरे के अंदर एक मेंस के अगेंस्ट एक मुआशरा तख्लीक करने की कोशिश की गई है वुमेन राइट्स के ऊपर। जो आपका पॉइंट है कि देयर इज नीड टू कोलैबोरेट, डेफिनेटली इट शुड बी, टेबल टॉक की नीड है, बात करने की नीड है, उनको एजुकेट करने की नीड है। अगर हम एजुकेट करते हैं तो हम सिर्फ क्यों सिर्फ बच्चों को, मेल्स को, लड़कों को ही क्यों एजुकेट करते हैं? नहीं करते, बच्चियों को क्यों करते हैं खाली, बच्चों को क्यों नहीं करते? Men need to be educated first. Definitely. Obviously, Why because, should be? Because क्योंकि बच्चियां घर से बहुत कम ऐसा होता है कि निकलती हैं as per need, लेकिन बच्चे जो है विदाउट नीड घर के बाहर होते हैं। उनसे क्वेश्चन आंसर उनके पेरेंट्स बच्चियों से ज्यादा करें, इतनी देर कहाँ लगा दी, किधर थे? तो डेफिनेटली शी इज बाउंड टू रिप्लाई, शी इज बाउंड अपने स्केड्यूल, अपनी टाइमिंग, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। लड़का कहाँ बाउंड है? वो तो बाउंड नहीं है, उसके पास तो अनलिमिटेड एक्सेस है। वो अनलिमिटेड एक्सेस ही वो क्या करता है कि वो बाउंड्रीज को क्रॉस कराता है और वहीं पर ही क्राइम स्टार्ट होते हैं, वहीं पर ही नेगेटिविटी शुरू होती है। उस वक्त पेरेंट्स कहाँ होते हैं? क्यों नहीं देखते कि हमारा बच्चा रात के 2 बज रहे हैं तो कहाँ है, अगर रात के 3 बज रहे हैं तो सोया क्यों नहीं है? ठीक है, उस वक्त वो मोबाइल यूज कर रहे हैं तो क्या देख रहा है मोबाइल पे? मोबाइल पे हर बच्चे का क्यों पासवर्ड ऐसा है कि जो पेरेंट्स से हाइड हुआ हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। पेरेंट्स डोंट हैव द राइट कि अपने बच्चे का मोबाइल नहीं चेक कर सकते। इसका मतलब वो तो उसकी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते। जब पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते तो फिर क्या होगा? वो कैसे करेक्शन करेंगे अपने उस बच्चों की? क्या उन पे लेक्चर का असर होगा? जब अगर पेरेंट्स कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो क्या जवाब मिलता है? वो छोड़ो अब बातें, रहो क्या पता तू जा और छोड़ अम्मा, तुम पता नहीं कौन से ज़माने की बातें। यही रिप्लाई होते हैं, लिटरली यही रिप्लाई होते हैं। ये यानी कि उनका कहना ये होता है कि हम बहुत ओल्ड लोग हैं, हम बहुत ओल्ड फैशंस के हैं, हमें इन चीज़ों का नहीं पता। जबकि यही सारी चीज़ें, यही सारी बातें क्या होती हैं? वो सारी हमारी इस वक्त से रिलेट कर रही होती हैं, हमारे उस दौर से रिलेट कर रही होती हैं, हमारी उस वक्त की नीड से रिलेट कर रही होती हैं। लेकिन उसको, उन सारी चीज़ों को क्या कर दिया जाता है कि साइड ऑन करके, उनको बिल्कुल एक साइड पे करके और कहा जाता है कि नहीं जी बच्चा है तो हम बच्चे को कैसे समझाएं। मुझे तो वो आपसे वो रिप्लाई चाहिए, मुझे वो हल चाहिए, वो सॉल्यूशन चाहिए, ताकि हम इस चैप्टर से आगे दूसरे चैप्टर पे जा सकें कि कैसे किया जाए, कि कैसे किया जाए। की इज कम्युनिकेशन between parents and kids, between society, members of society, between people. Basically हम communication lack करते हैं। We don't sit at the table and talk. कैसे होगी? क्योंकि टेबल के ऊपर खाना खा रहे तो मोबाइल तो हाथ में ठीक है। हम आपस में नहीं बता रहे कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। हम आपस में साथ बैठ के जो हमारे से 10-15 किलोमीटर दूर बैठा है, 100 किलोमीटर दूर बैठा है, उसको बता रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। यही तो गैप है। तो क्या इस चीज़ का मैं ये कहूँ कि जिम्मेदार मोबाइल है? नो। क्यों? क्योंकि उसका पॉजिटिव यूज़ भी तो है, वो तो हम करते नहीं हैं। इस चीज़ को टीच कैसे किया जाए इस चीज़ को? क्योंकि एज ए मेडिकल, एज ए डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर के पास हर चीज़ का इलाज होता है, लाइक एज ए हकीम लुकमान, ठीक है। तो क्या इलाज होगा, कैसे होगा? डॉक्टर के पास रूह की बीमारियों का इलाज नहीं है डॉक्टर के पास जिस्म की बीमारियों का इलाज है, ठीक है। डॉक्टर्स आर नॉट सेंट्स, ठीक है। अदरवाइज नॉट सेंस, लेकिन डॉक्टर्स की ज़बान में तासीर होती है। हाँ, होती है। डॉक्टर की ज़बान में डॉक्टर कहते हैं ना
कि ये 2 गोली खानी है, तो पेशेंट खाता है। हाँ। डॉक्टर कहता है आज तुमने जो है ना सिर्फ दलिया खाना है, दिल नहीं कर रहा होगा, कढ़ाई को दिल कर रहा होगा, लेकिन दलिया खाना है, डॉक्टर की सुननी है, माननी है। एग्जैक्टली कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग डॉक्टर को आके बताते हैं गूगल से सर्च करके अपनी बीमारियां और कहते हैं डॉक्टर जी गूगल पे तो ये बताया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो लेकिन मेजॉरिटी को अगर काउंट किया जाए तो मेजॉरिटी तो फॉलो करती है ना। इट गोज बोथ वेज। ये ठीक है, कभी सुनते भी हैं, जब ज्यादा मुश्किल में आ जाते हैं तो डॉक्टर्स की सुनते भी हैं। एकदम गूगल ने पागल किया हुआ है। और अदरवाइज वो खुद डॉक्टर के भी डॉक्टर बन जाते हैं और उनको बताते हैं कि हमें ये मेडिसिन चाहिए और आप ये लिख दो। ठीक है, ये तो ऐसे फरमाइशी प्रोग्राम भी चलते हैं। जी 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 जी। तो मेरा मकसद ये था कि हम किस तरह से टीच करें, किस तरह से इस मसले का हल कैसे निकालें। यू आर टीचिंग राइट नाउ, दिस इज हाउ वी टीच। इफ वी टॉक, ठीक है, लोगों के दरमियान जब कम्युनिकेशन होगा, जब बातचीत होगी, जब आपके जैसे चैनल्स इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे जो इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करेंगे विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग अदर पीपल। आपको सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे और बातें करेंगे। मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम इस टॉपिक पे किए हैं और बहुत सारे एपिसोड्स में कर चुका हूँ और विद इन रिस्पेक्ट किया है, ड्यू टू रिस्पेक्ट किया है मैंने, उसमें कहीं किसी को हर्ट नहीं किया। आई नो। लेकिन मैं जब डेफिनेटली चूंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है और एज ए मुस्लिम जो है मेरी कोशिश क्या होती है कि दायरा इस्लाम के अंदर, इस्लाम वो मज़हब है कि जहाँ पर रिस्पेक्ट सबसे पहले है। ठीक है, हर रिश्ते के अंदर, हर चीज़ के अंदर, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करते हुए करता हूँ, मैं उससे बाहर नहीं जाता। लेकिन ज़फ़र भाई, यू आर एन इंडिविजुअल ना, एज अ सोसाइटी हम कितना रिस्पेक्टफुल हैं टूवर्ड्स हम ईच अदर, हम कितना कंसर्न हैं टूवर्ड्स ईच अदर, वो भी मैटर करता है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है, कि अपना ओपिनियन शेयर करो, बिल्कुल शेयर करो, ऑपोजिट ओपिनियन भी सुनो, ठीक है, लेकिन ये है कि आप बात कर सकते हैं विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग ईच अदर, विदाउट मेंटेनिंग द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, यू कैन टॉक, ठीक है, और बात से ही मसले हल होंगे, झगड़े से मसले हल नहीं होंगे। झगड़े से मसले हल नहीं होंगे। मेन चीज़ हमारा जो टॉपिक था, मेन इशू था वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेबीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बच्चियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनके राइट्स, उनके मसाइल, उनकी चीज़ें, उसके लिए क्या था कि क्योंकि हम सारी टीचिंग बच्चियों के ऊपर करते हैं, सारी हमारी पाबंदियां बच्चियों के ऊपर होती हैं, सारी वो पाबंदियां हमारी फीमेल्स के ऊपर होती हैं। व्हाई नॉट ऑन द मेल? आई एम स्टैंडिंग विद यू, आई एग्री विद यू, ठीक है, व्हाई नॉट ऑन द मेल? जब हम मेल की बात करते हैं तो इसी के लिए मैंने कहा कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई स्केड्यूल नहीं है। क्यों नहीं है? उसके ऊपर जब हम बात करते हैं, अब अपनी आने वाली जनरेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके ऊपर हमें हमारी वही जनरेशन हमें स्टॉप कर देती है, पॉज कर देती है। उनको कैसे टीच किया जाए? पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि हाँ ठीक है, हमने बात कर ली। मैं कल का आपको वाकया बताऊं, कल मैं बैंक के अंदर मौजूद था, बैंक के अंदर कैशियर बैठा हुआ था और कैशियर किसी से बात कर रहा था, उसने कहा कि, और रियलिटी में बात कर रहा था, पता नहीं कैसे सच उसके मुंह से निकल रहा था और मैं अपने इन गुनाहगार कानों से सुन रहा था। उसने कहा मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता था, ख़ास तौर पे अपने बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन जब मेरी अपनी औलाद हुई और अपनी औलाद से वो चीज़ें मुझे देखने को मिली, अब मुझे अपने बाप की रिस्पेक्ट हुई। तो देर हो गई ना। देखिए, अगर मैंने यासिर बचगानी का जो एक वो पढ़ रहा था और शुरू में प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर कि देर हो जाती है तो चाय ठंडी हो जाती है, देर हो जाती है तो वक्त गुजर जाता है। जब वो वक्त गुजर गया, जिस वक्त आपके बाप को नीड है, उस वक्त अगर औलाद बाप को डिसरिस्पेक्ट कर रही है और बाद में जब वो खुद बाप बनती है, फिर एक साइकिल चलता है। देखिए, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, इसने चलना है। जब वो खुद बाप बनता है, फिर अपनी औलाद से डिसरिस्पेक्ट होता है, तो उसको मेमोरी रिवाइज देते, ओ जो किया था वो, जो बोया था वो काट रहा हूँ, जो किया था वो भुगत रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि कभी भी कोई वालिदैन अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते, मैंने नहीं देखा, हमेशा दुआ देते हैं। लेकिन अल्लाह का एक निज़ाम तो है, ठीक है, जहाँ वो कहते हैं ना कि जहाँ इंसान का दिल जो है ना टूटता है, जहाँ दिल दुखता है, तो वो एक आह जो है ना ऑटोमेटिक इंसान की ना निकले, वो अर्श तक जा रही होती है। वो पता, ये अल्लाह का एक डायरेक्टली निज़ाम होता है हर बंदे का, इसमें कोई बीच में नहीं है, कोई मिडिल मैन नहीं है। मेन चीज़ है कि वो जो एक वक्त गुजरने के बाद, जो एक सेशन एक गुजरने के बाद, जो एक जनरेशन गुजरने के बाद, अगर दूसरे वर्ड्स में मैं ये कहूँ, फिर अगर अक्ल आई तो क्या फ़ायदा। पॉइंट तो ये है कि हमने पहले उस चीज़ को क्यों नहीं कंट्रोल किया, हमने पहले उस जनरेशन को क्यों नहीं कंट्रोल किया। उस कंट्रोल, देखिए मैं अब अगर इसमें गलत नहीं हूँ, मे बी यू विल माइंड दैट, मैं अगेन उसी पे आ रहा हूँ कि इसमें रोल किसका है, क्योंकि एक माँ, एक एजुकेटेड माँ
एक पूरी नस्ल के लिए तैयार होती है, अपनी पूरी नस्ल तैयार करती है, ठीक है, पूरी जनरेशन तैयार करती है। बाप नहीं। बाप का रोल क्या है? बाप का रोल ये कि घर से बाहर जाना है, काम करना है, मेहनत करना है। क्या बाप का रोल कितनी देर का होता है घर के अंदर? आई थिंक अगर एक प्रैक्टिकली देखा जाए, परसेंटेज में देखा जाए, तो सुबह निकलता है, रात को आता है, पूरा दिन काम करके, खाना खाया, खैर खैरियत पूछी, फिर भी घर का कोई काम हुआ वो कर दिया, उसके बाद सो गए। फिर सुबह उसकी वही रूटीन स्टार्ट है। अगर कोई संडे का दिन, छुट्टी का दिन आ गया, तो उसमें भी घर के जो काम करने हैं, मेंटेनेंस रिलेटेड, अदर कोई सामान लाना है, कोई ग्रॉसरी लानी है, कुछ करना, तो उसी में बिजी है। यानी कि देखा जाए तो वो तो फुल अपनी फैमिली को हर लिहाज से, बच्चों को फैसिलिटेट करने में लगा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो वो जो बच्चे अगर संवर रहे थे पहले, बिगड़ रहे हैं अगर अब, तो किसका किरदार है? वी वर टॉकिंग अबाउट द वुमेन राइट्स, तो यहाँ पर भी तो है ना कि एक माँ का रोल क्या रह जाता है? अगर एक माँ उस जनरेशन को बिगाड़ रही है सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अगर एक माँ ने उस औलाद को सेल्फिश होके अपने बस में कर लिया सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, और बाप को डिसरिस्पेक्ट करा दिया, बाप को एक बाउंड्री खड़ी कर दी, बाप को अलग करा दिया, कसूर किसका है? औरत का नहीं है। औरत को कौन समझाएगा कि आपने क्या किया? क्या उसने मरना नहीं है? क्या क़यामत के दिन उसने अल्लाह को जवाब नहीं देना? ये तो देखिए एक कड़वा सच है। आई एग्री विद यू इन सर्टेन केसेस, यस, लेकिन अगर माँ और बाप दोनों ही काम कर रहे हैं बाहर, तो फिर जिम्मेदारी तरबियत की दोनों की ही बनती है, ठीक है। इफ women is working outside, she won't have time for teaching them and to उसमें मैंने देखा है कि उसमें फिर दोनों अपनी शिफ्ट्स को, अपनी टाइमिंग्स को इस तरह से मैनेज करते हैं कि एक ना एक बच्चों के साथ होता है। दैट्स अ गुड। लेकिन ऐसे केसेस अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कम है। मेन चीज़ वही आ जाती है कि हमारी जो माएँ हैं, जो बच्चों की माएँ हैं, उनका रोल है, वो पूरी एक जनरेशन तैयार कर रही हैं। वो कहते हैं ना कि औरत से बने घर जन्नत भी जहन्नम भी, तो औरत के ऊपर है ना, ठीक है। तो वो जो एक सबक मैं आज इस प्रोग्राम के तवज्जो से आपकी मदर को सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने माशाल्लाह इस तरह से बच्चों की तरबियत की है, जिस तरह से इस मकाम पे खड़ा किया, और आज आप बच्चों के अंदर जिस तरह से आप लोगों के बाप के लिए एक रिस्पेक्ट लाई है। तो किसका रोल था? मैं तो वही पूछूंगा कि किसका रोल था? माँ का ना जी, ठीक है। क्या वो माँ पिसी नहीं? क्या उसके माँ के ख्वाब चिकनाचूर नहीं हुए? क्या उस माँ ने कुर्बानियाँ नहीं दी? क्या अपनी ख्वाहिशात का गला नहीं घोंटा? और अपनी शख्सियत भी ख़त्म हो जाती है, अपनी शख्सियत भी ख़त्म हो जाती है। और उसने कहा कि नहीं बेटा, पहले तुम लोगों का बाप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके लिए करो। वो क्या करता है उसका सोचो, ठीक है। आज आप बच्चे बाप को पहले प्रेफर करते हैं, माँ का हाथ में होता है, बाप को प्रेफर करते हैं, बिल्कुल। तो वो माँ जो बच्चों को बाप से दूर कर देती हैं for the personal gains, yes, this is the point। तो देखिए माँ का रोल तो आ गया ना कि माँ क्या कर रही है। माँ उस जनरेशन को एक जनरेशन तैयार कर रही है, माँ जो है बच्चों के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर रही है, या माँ जो है वो रिवेंज का काम कर रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सॉरी टू यूजिंग दिस वर्ड रिवेंज, क्योंकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नचाकी जब इंसान के जहन में बैठ जाती है तो फिर इंसान रिवेंज पे जाता है, और जब रिवेंज पे जाता है तो फिर वो एक ऐसी बदले की आग होती है जिसमें बंदा सोचता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया, मैंने अपना मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया, मैंने घर को तबाह कर दिया, वो सिर्फ फिर बदला होता है। there are bad examples in both sections of society, I agree with you, पर मैं ये कह रही थी कि ज़्यादा डिसएडवांटेज में औरतें हैं। हाँ, कुछ हैं जो बैड एग्जांपल्स हैं, इवन फॉर women they are bad examples, there are men who are bad examples, दोनों sections में ऐसे लोग हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन बात यही है कि how we can unite and collaborate and how we can collaborate to improve our society in general, ठीक है। आई थिंक हमें अपनी ज़ात से थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना होगा इस बारे में कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी है, उनको हमारी ज़रूरत है। For this point, I would like to request you that we should
मैनेज दैट, कुछ हम एपिसोड्स ऐसे निकालें, कुछ प्रोग्राम ऐसे निकालें, उस प्रोग्राम के लिए हम आपको तकलीफ देना चाहेंगे एज़ पर योर स्केड्यूल, एज़ पर योर टाइम, कि हम करें इसके ऊपर कुछ डिस्कशन हो, कुछ डिबेट्स हों, ताकि जिसका कोई नतीजा निकल सके। सुबह एक ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, अगर आप माइंड ना करें, क्योंकि होता क्या है कि हमारी डिस्कशन व्यूअर्स इस लेवल पे जा चुकी होती है कि लेकिन ब्रेक का इशारा आ जाता है तो मजबूरी हो जाती है। चलते एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं हम प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ, डॉक्टर सोबिया मुनीर के पास। जी सोबिया, वो तो उसके लिए हमने यही डिसाइड किया कि हमें कुछ ना कुछ कंटिन्यू इस तरह के प्रोग्राम रखने चाहिए और वो हमारे चलते रहते हैं, हम करते रहते हैं, हमारी कोशिश पूरी रहती है। डेफिनेटली, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, अब अगर हम आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, आपकी इस वक्त प्रैक्टिसिंग की बात करें, ठीक है, उस हवाले से थोड़ा सा हमें भी नॉलेज दे दें। आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू दैट आई एम एक्टिंग ऑन माई हिपोक्रेटिक ओथ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बिकॉज हमने जब ये MBBS का कोर्स स्टार्ट किया था, हम जब गए थे क्यूबा, तो हमने एक बॉन्ड साइन किया था कि हम वापस आकर अपनी कम्युनिटी को सर्व करेंगे, एंड आई एम वेरी लॉयल टू दैट ओथ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्टिल सर्विंग माई कम्युनिटी। आई डिडंट प्लान टू गो अब्रॉड, ठीक है, जैसा भी है। चले गए होंगे, कुछ लोग, जी, कुछ लोग चले गए, ठीक है, लेकिन ये तो उनके हालात भी इतने, जो पाकिस्तान के हालात हैं वो भी इतना फेवर में नहीं है एजुकेटेड कम्युनिटी के लिए। तो जो एजुकेटेड लोग हैं उनको चाहिए होता है एक रूल ऑफ लॉ, ठीक है, उनको चाहिए एक सिक्योर फ्यूचर, जो पाकिस्तान में लॉलेसनेस, हाँ, लॉलेसनेस की वजह से थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो मैं उनको ब्लेम नहीं करती जो चले गए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में, आई एम सर्विंग माई कम्युनिटी, आई एम करेंटली एसोसिएटेड विद एन NGO, माशाल्लाह, एदी फाउंडेशन, जो फैसल एदी साहब चला रहे हैं, उनके साथ एक उनका हॉस्पिटल है, 6 फ्लोर पे कंसिस्ट करता है। तो इट स्टार्टेड ऑफ एज अ मैटरनिटी होम बट इट इज़ नाउ एलैबोरेटेड, और अब जो है इसमें हमारे पास गानी डिपार्टमेंट, फुल फ्लैश गानी डिपार्टमेंट है, NICU है, न्यूनेटल ICU है हमारे पास, जनरल सर्जरीज, इलेक्टिव सर्जरीज होती है हमारे पास आई डिपार्टमेंट है। हमारे यानी कि अब वो सिर्फ गानी तक नहीं रहा, नहीं, वो महदूद नीरा मैटरनिटी होम से स्टार्ट हुआ ज़रूर था, लेकिन देन इट्स गॉट एलैबोरेटेड एंड ऑल, ठीक है। तो फिर अब जो है हमारे पास काफ़ी जो है, हाँ, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। OPDs, जनरल सर्जरी की OPD होती है हमारे पास, आई की OPD होती है, गायनी OPD होती है हमारे पास, ENT OPD होती है, हाँ, ENT सर्जरीज भी हो रही हैं अभी हमारे पास, ठीक है। तो 6 फ्लोर है हमारे पास। इवन हमारे पास एक जो है पैरामेडिक्स कोर्स भी, टेक्नीशियंस कोर्स भी करा रहे हैं, एंड मिडवाइफ्स, कम्युनिटी मिडवाइफ्स का कोर्स है, और 6 साल से फंक्शनल है वो कोर्स, हाँ। तो हम ट्रेन भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, एंड टॉप ऑफ दैट इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। We don't even we don't charge a penny on C-sections and other surgeries. Well done, well done. Even the admission in an ICU is free and all. So मतलब ये है कि most of the time जो charitable organizations हैं वो अपने मोटो के साथ उतना सिंसियर होते नहीं हैं। They first of all they registered as charitable hospital, but they go commercialize. बट दिस इज नॉट द केस, मेजॉरिटी में ऐसा होता है, ठीक है। बट एदी में ऐसा नहीं है, एदी अभी तक कमर्शलाइज नहीं हुआ है। इवन OPD की फीस भी हमारे पास 100 रुपीज़ है, जो हमारे पास पुअर क्लास भी अफोर्ड कर सकते हैं। गुड दैट। अगर किसी के पास 100 रुपीज़ नहीं है सोबिया, तो हम उसे फ्री कर देंगे OPD, बिल्कुल। वेल डन, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसमें जिस तरह से वर्किंग आपकी हॉस्पिटल्स की, और मैंने भी एक विज़िट किया है आपके साथ, और पूरा मैंने देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से नीट क्लीन है, जिस तरह से बाकी स्टाफ है और कोऑपरेटिव स्टाफ है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स के हवाले से। होता क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर तो पेशेंट ना शोर शराबा मचाता है, ठीक है, और ना कुछ कह सकता है, और लिमिटेशन में रहता है, और रिक्वेस्ट कर करके सारे काम कर रहा होता है। जहाँ पर फ्री कोई चीज़ आ जाती है तो हमारा एक कल्चर सा बन गया है कि हम चढ़ाई भी करते हैं, हम बदमाशी भी दिखाते हैं, हम आते भी हैं, 100 रुपया दे के तो पत्नी शायद पूरा हॉस्पिटल खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो होती है, तो उसको कैसे मैनेज करता है फिर? देखिए, अब हमारी जो मेडिकल फील्ड है, आप जो समझे हम बॉर्डर पे ही खड़े काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपनी सेफ्टी खुद रखनी पड़ती है,
ठीक है। और हमें काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है। जो भी है, देखिए मेडिकल फील्ड में आपको पता है आए दिन डेथ्स होती रहती हैं, तो हम अगर कोई कंडीशन क्रिटिकल है पहले से काउंसल कर देते हैं, दैट सेव्स अस। अब बाज़ औक़ात हम रिटन कंसेंट भी ले लेते हैं, हम उन्हें पहले से हाई रिस्क कंसेंट, तो हम उन्हें पहले से बता देते हैं पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये रिजॉल्व ना हो सकता है डेथ भी हो सकती है। अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल जा सकते हैं, ठीक है। हम उनको पहले से पता है, क्योंकि फैसिलिटीज़ कम है, लिमिटेड सी हैं, जाहिर सी बात है, तो हम उनको पहले से हाई रिस्क कंसेंट, तो वो चीज़ हमें सेव कर देती है बहुत हद तक, ठीक है। फिर भी लड़ाई झगड़े तो हर जगह होते हैं, अटेंडेंस जो है फिर भी नहीं मानते, वो बड़े सेटअप्स में भी करते हैं शोर शराबा, हमारे सेटअप में भी करते हैं, लेकिन दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर करियर और लाइफ जो हमारी है उसका ये हिस्सा ही है, तो हम उसको इतना नेगेटिव नहीं लेते, क्योंकि ज़ाहिर हिसाब से सामने वाले अभी जो है एक उसका बहुत प्यारा इस दुनिया से चला गया है, तो ऑब्वियसली वो परेशान है, तो ऑब्वियसली वो चीखेगा चिल्लाएगा, जो उसके बस में है वो तो करेगा ही वो, लेकिन उसको वापस तो नहीं ला सकता। तो ऐसा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो न्यू बॉर्न्स हैं हमारे पास ना, मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% वो बेहतर होके ही जाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नहीं, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ ना कि ट्रस्टी इदारे के ऊपर हर एक अपना हक जताता है, ठीक है, भले वो डोनेशन में एक पाई भी ना दे रहा हो, ठीक है, लेकिन वो शो ऑफ ये करता है कि जैसे ये हॉस्पिटल उनकी वजह से चल रहा है, अपने राइट्स इस तरह से यूज़ करता है। हाँ, ये तो है, पाकिस्तान में तो ऐसा ही है। और जिस तरह से माशाल्लाह डॉक्टर साहबा, मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँ ईदी साहब का या इस वक्त फैसल ईदी साहब का डेफिनेटली सलूट है, और इनकी खिदमात को, इनकी पूरी फैमिली को, जिस तरह से ईदी साहब लेके चले, अब्दुलसत्तार ईदी साहब, जिस तरह से फैसल ईदी साहब उन्हीं के बिल्कुल नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ठीक है, बल्कि सीधी साहबा, ये सारा पूरा एक जो है ना, उन्हें एक डेडिकेशन के साथ पूरा लेके चले। वो जो एक डेडिकेशन है, वो डेडिकेशन की वजह से ही आज मेरे ख्याल में दिस इज़ द फर्स्ट हॉस्पिटल आफ्टर ईदी, if I'm not wrong, हाँ, it's going to be a general hospital, going to a general hospital, ठीक है। उस लिहाज से तो एक 6 फ्लोर की बिल्डिंग को खड़ा करना, और एक ऐसे इलाके के अंदर जहाँ गरीब तबका ज़्यादा है, बिल्कुल, ठीक है, और उनकी नीड के लिहाज से उसको जोड़ के चलना, फिर सारी फैसिलिटीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चलना। यहाँ मुझे थोड़ा सा बताइएगा, और व्यूअर्स के नॉलेज में भी इजाफा करने के लिए, व्हाट अबाउट द मेडिसिन, बिकॉज मेन चीज़ तो ये होती है कि OPD करा ली हमने, या किसी पेशेंट को एडमिट करा लिया, सारा कुछ करा लिया, उसमें तो कोई चार्जेस नहीं लगे। बाद में जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं उनका जब पर्चा जाता है लंबा सा, तो वहाँ पर फिर वो बंदा बेचारा जो है ना अफसरदा हो जाता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं कि पहले जो है ऐसा था कि मेडिसिन अटेंडेंस से मंगवाई जाती थी। मैं चूँकि NICU में होती हूँ, मैं उसी की बात करूँगी, तो हमारे पास मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, मेडिसिन आर प्रोवाइडेड बाय फैसल ईदी एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ द पेशेंट, नो। बहुत ज़बरदस्त, यानी कि मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो आने वाला पेशेंट है वो बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या कि जी अभी अक्सर हॉस्पिटल्स में, 1-2 दिन पहले भी हमारे किसी कुलीग के साथ इस तरह से हुआ है, तो ये सुनने को मिलता है कि जी हमारे पास तो NICU में जगह नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है। अक्सर कुछ अर्सा पहले भी इस तरह के केसेस सुनने में मिलते हैं कि सॉरी जी हमारे पास ऑक्यूपाई है, वो डोंट हैव द स्पेस। नहीं, आपने ठीक है यहाँ पर वो डिलीवरी करा दी, सारा करा दिया, बच्चे को और इसको आप ले जाएं, कहीं और ले जाएं। इस तरह के केसेस काफ़ी आते हैं। सो क्या ऐसा आप लोगों के पास भी कोई ऐसा रिप्लाई है? हमारे जो इन पेशेंट्स हैं, हम कोशिश करते हैं उन्हें अपने पास एडमिट करें, लेकिन अगर ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल है, वेंट की नीड पड़ सकती है, तो हम उसे जो है वो रेफ़र करते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल, ये सच है। हाँ, लेकिन नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही रेफ़र करते हैं। हमारे पास इंक्यूबेटर्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 6 इंक्यूबेटर्स ना, NICU कंसिस्ट ऑफ 6 इंक्यूबेटर्स, तो हम कोशिश करते हैं अपने पास ही एडमिट कर लें, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारे बच्चे मेकोनियम एस्पिरेशन के साथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ एडमिट होते हैं, लो बर्थ वेट, प्री टर्म बेबीज़ को भी हम एडमिट करते हैं समटाइम्स, लेकिन हाँ ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल हमें पता है कि वेंट की तरफ जा सकते हैं, तो फिर हमें रेफ़र करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अभी वेंट फंक्शनल नहीं है। तो वेंट कोई भी नहीं है या हमारे पास हैं, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है, वो उसके लिए हमें थोड़ा सा और फंड्स और अमाउंट्स चाहिए होगी उसको, क्योंकि फिर हमें अपना सारा अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और सारा सिस्टम UPS पे करना पड़ेगा, तो काफ़ी चीज़ें हैं, ABGS मशीन एंड ऑल, तो ये काफ़ी चीज़ें हमें फिर चाहिए होंगी। दैट्स गुड, ग्रेट। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और ईदी साहब के साथ तो डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है, और हमेशा से, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया खड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है।
आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में कोई मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहें? दिस इज़ योर कैमरा एंड हियर यू कैन दैट। देखिए, ज़्यादा बड़ा मैसेज तो नहीं है, बी गुड एंड डू गुड। ओह वाओ, ज़बरदस्त। इस चैनल और इस प्रोग्राम के हवाले से कोई आपके कमेंट्स? नहीं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारी सोसाइटी के लर्न करने का, ग्रो करने का, डिबेट्स का, सोशल डिबेट्स का बहुत अच्छा मीडियम है। प्रोवाइड तो हमें करना चाहिए ऐसा मीडियम लोगों के लिए। और सारे ही मसले टेबल टॉक से हल होते हैं, तो टेबल टॉक बहुत ज़रूरी है। हमें एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए, हमें बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए, बर्दाश्त पैदा कर, ये एक मेन दूसरे का जो है एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम एब्जॉर्ब कर सकें, उसके लिए हमें अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करें, अच्छा काम करें और लोगों को आपसे फ़ायदा ही पहुँचे, नुकसान नहीं। बिल्कुल सही बात है। बहुत प्यारा मैसेज आपका, बहुत अच्छे कमेंट्स, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, चलते हैं, प्रोग्राम एंड करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन इस वादे के साथ डॉक्टर साहब से जो हम वादा ले चुके हैं कि हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगी। एंड वंस अगेन वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि एक अच्छा सा प्रोग्राम, जो कि आज का प्रोग्राम तो हम मेडिकल से रिलेटेड नहीं कर सके, लेकिन पेशेंट्स और मेडिकल से रिलेटेड हम कुछ जान सकें, कुछ इस हवाले से कुछ अपने नॉलेज गेन कर सकें, उस हवाले से और इस वादे के साथ आज उनको हम जो है प्रोग्राम में जाने का इजाज़त दी है, लेकिन कि ये दोबारा आएंगे। चलते हैं और इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।